वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। धन गुरु नानक। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम जी। वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप और मैं आपका अपना अजीत सिंह। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आई होप बढ़िया ही होगा, मेरे तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों ये है कंटेनर 10 चक्का गाड़ी है 2518। तो दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम है सारी आपको बात बताता हूँ। ये बहुत ड्राइवरों की समस्या होती है, तो ये वीडियो दोस्तों आप एंड तक ज़रूर देखना और इसमें समस्या क्या है सारी आपसे बात शेयर करता हूँ। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि ड्राइवर साहब आते हैं और हमारे पास तो बहुत बार हुआ है, पता नहीं आपके यहाँ पर क्या है। मतलब हमारे साथ तो ये होता है गाड़ी आती है, हाँ जी ये एक्सल हमने अभी 2-3 महीने पहले ही करवाया है, लेकिन टायर खाना नहीं छोड़ रही गाड़ी। मतलब टायर अभी भी दबाती है, मतलब चाटती है, घिसाती है, जो मर्जी कह लो। तो उसके विषय में आपको सारी चीज़ बताऊंगा भी ये किस वजह से होती है चीज़। लेकिन उससे पहले जो मेरे भाई इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी ट्रक से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं, आपको बताता हूँ मैं। तो दोस्तों ये जो ड्राइवरों की जो समस्या है ये मैं आपसे शेयर करता हूँ कि सबसे मेन जो समस्या होती है ना, जैसे अब ये गाड़ी हमारे पास आई है, अब ये हमने ही खोलना है, हमने ही प्रेस करना है और हमने ही इसकी फ़िटिंग करनी है। अब कई जगह क्या होता है कि कई अपने गाड़ी वाले भाई हैं जितने भी, तो वो खुलवा देते हैं किसी मिस्त्री से जिनके पास प्रेस मशीन नहीं होती, या सिर्फ वो खोलते हैं और बांधते हैं और उसको रेड़े में रखवा कर या किसी चीज़ पर रेडी वगैरह पे रखवा कर और किसी कारखाने में, वर्कशॉप में या किसी बड़े मिस्त्री के पास, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मतलब वहाँ मिस्त्री के पास भेज देते हैं, भाई आप प्रेस करवा लो। तो दोस्तों ये दिक्कत क्या होती है, अब जैसे ये मुझे पता है कि गाड़ी इतने टन वजन में चलनी है, तो मैं इस हिसाब से इसको चलाऊंगा। तो दोस्तों दिक्कत क्या है, ये गाड़ी में भाई ने अभी एक्सल प्रेस करवाया था, कोई लगभग 1.5 से 2 महीने हुए हैं। तो ड्राइवर ने मुझे सारी बात बताई, तो मैंने भाई से पूछ ली, तो उन्होंने मुझे बताया कि 1.5-2 महीने पहले करवाया। लेकिन ये जो एक्सल है ना दोस्तों, आप सुन के भी कहोगे भाई क्या हुआ। इस एक्सल को कम से कम भी इतना दबा रखा है कि अगर आप इसमें 40 से 50 टन भरोगे तो ये एक्सल बिल्कुल सही चलेगा और टायर भी सही खाएंगे। तो दोस्तों इस जो कंटेनर है इसमें जो माल चलता है वो चलता है सिर्फ 10 से 15 टन अंडरलोड। अगर आप इसमें 10 टन 15 टन चलाओगे तो टायर इसके बाहर की साइड से आपके टायर घिसाती रहेगी बहुत बुरी तरह। तो इस एक्सल में यही दिक्कत है। इन्होंने करवाया, उस मिस्त्री ने खोल के दूसरे मिस्त्री के पास भेजा, तो उन्होंने, अब देखो या तो एक मिस्त्री जहाँ पर आप भेज रहे हो उनको बताओ कि सर इसको अंडरलोड या ओवरलोड के हिसाब से प्रेस करना, फिर तो चलो बात निभ जाएगी। अगर आपने नहीं बताया, कई बार ऐसा ही होता है, हमारे पास भी बहुत गाड़ियाँ आती हैं तो हम खुद सही करते हैं, जैसे ये सही कर रहे हैं। अब इसमें मैं इसको चेक करने के बाद इसकी दाब कम करूँगा, क्योंकि ये 40-50 टन का मतलब प्रेस हुआ है। तो मैंने ड्राइवर को यही कहा, मैंने कहा अगर आप 40-50 टन भरोगे इसमें तो अब जाके आपके टायर सही चलेंगे, नहीं तो आपके टायर घिसाती रहेगी गाड़ी। तो दोस्तों ये चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखें कि जब भी आप एक्सल खुलवाएं तो आप मिस्त्री को बता दें कि इतने टन के हिसाब से मेरी गाड़ी का एक्सल आप प्रेस करना। क्योंकि कई बार ऐसा दिमाग में हो जाता है, कई गाड़ी ओवरलोड चलती हैं, आप अंडरलोड के हिसाब से ना दबा दें, वो भी गलती है। और कई बार आदमी अंडरलोड चलता है और आप ओवरलोड के हिसाब से ना दबा दें, तो वो भी गलती है। तो ये मैंने जब चेक करा तो ये इतना हुआ था कि मैं बता नहीं सकता आपको। तो दोस्तों ये अब मैं कम करूँगा इसको, जैसे भी है बहुत ज़्यादा प्रेस किया हुआ है, तो ये गलती बस आप मत करें। तो ये बहुत ही बारीक पॉइंट है जो बताने वाला है, मैंने कहा चलो आप भाइयों से भी शेयर करते हैं। तो आप जिस भी मिस्त्री से खुलवाते हो तो उसे कहो अगर आप प्रेस करने के लिए दूसरे के पास भेज रहे हो तो उस आगे मिस्त्री को आप बता देना कि सर मेरी गाड़ी इतने टन में चलती है और इस हिसाब से आप प्रेस करना। तो ये देखिए मैं इसको कम कर रहा हूँ क्योंकि आज विपिन छुट्टी पर था और इसलिए मैं लगा हुआ हूँ। 1-2 लड़के और हैं तो वो खोलने और बांधने के लिए बुलाए थे मैंने, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज संडे था तो चलो कोई दिक्कत नहीं, इस गाड़ी का काम भी करना था दोस्तों। तो ये था कि अब देखो मैंने इसको प्रेस करके नीचे लगा दिया है। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी बात है। कई हमारे पास बहुत गाड़ियाँ, शायद आपके, मेरे ख्याल से कि आपके पास भी ऐसी गाड़ियाँ आती होंगी
भाई हमने एक्सल करवाया सर, हमारी टायर अब भी दबा रही है गाड़ी। हमारे पास तो यहाँ पर बहुत आती हैं, क्योंकि यहाँ हमारे अंडरलोड तो चलो चलता ही है काफ़ी, अब 70% अंडरलोड और 30% अभी भी ओवरलोड कई गाड़ियाँ आती हैं जी। हम तो अभी 60-70 टन में चलते हैं, तो वहाँ तो कामयाब है ये एक्सल, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसमें अगर चलाना ही 10-15 टन है तो फिर उस हिसाब से दबाना पड़ता है। अब ये हो रखा है 40-50 टन तक का, तो ड्राइवर तो फिर मेरे पास आया, मैंने कहा आप चिंता ना करो, आपके टायर सही हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बातें हैं दोस्तों, कि जब भी आप खुलवाएं, तो मैं आपको लास्ट बार बता रहा हूं, जब भी आप खुलवाएं तो आप मिस्त्री को बता दीजिए कि इतने टन मैं भरता हूं गाड़ी में, इतने टन के हिसाब से आप मतलब इसको प्रेस करवाना। तो ठीक है दोस्तों, ये अब फिट होने लग गया है, मैंने रकाबे वगैरह खींच दी हैं। तो ये भाई है अपना मिस्त्री, बराबर में ही हमारी वर्कशॉप के बराबर में इनकी दुकान है। तो ये भाई को हमने बुला लिया था, मैंने कहा चल आप इसके चक्के ग्रीस मतलब चक्के और जो ब्रेक शू हैं ये खोल देना, क्योंकि मुझे और भी गाड़ी खड़ी थी, मुझे उसका भी काम करना था। और तो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू रखिए आप इस वीडियो को। और दोस्तों आप जो कमेंट्स वगैरह करते हैं, चलो आपके कमेंट भी पढ़ते हैं, बहुत अच्छे आप लोग कमेंट करते हो। तो ठीक है दोस्तों, आइए आपके कमेंट पढ़ने स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे सब्सक्राइबर हैं दीपक सिंह जी। तो ये लिखते हैं, अजीत भाई आप ऐसे ही तरक्की करते रहिए, गुरु नानक देव जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दीपक भाई बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मतलब इतने बढ़िया कमेंट कर रहे हो। बाबा जी का आशीर्वाद तो हमारे पास सदा ही रहता है। बाकी आप भाइयों की जो कृपा है, आप भाइयों की जो दुआएं हैं, उनके लिए एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगले हैं राजेश बजाज, ये लिखते हैं, आई लव यू। आपकी जब तक वीडियो नहीं देखता ऐसा लगता है कि आज दिन का कोई काम नहीं किया, इसलिए बस रोज़ वीडियो देखने की आदत हो गई है, और जब तक नहीं देखता तब तक अच्छा नहीं लगता। बाकी रब रखा, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। लव यू पाजी। तो राजेश बजाज जी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगता है जब आप भाइयों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद सर। और अगले हैं अपने शुभाशीष मोंडल, ये लिखते हैं, नाइस वर्क पाजी, लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो बहुत बहुत धन्यवाद मोंडल जी आपका। और अगले हैं अपने धर्मिंदर सिंह, सत श्री अकाल वीर जी, एक्सीलेंट जॉब, नाइस इन्फॉर्मेशन। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी थोड़ा। और अगले हैं अपने अंकुर बुरा, ये लिखते हैं, नाइस वीडियो पाजी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर भाई। और अगले हैं अपने विपिन सैनी जी, ये बहुत बढ़िया प्यार मतलब भेज रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हैं अपने अनिल पटवर्धन, तो ये लिखते हैं, सर जी आप पूरी वीडियो एंड तक क्यों नहीं दिखाते, मतलब गाड़ी का काम पूरा होने के बाद ट्रायल नहीं लेते क्या? सर ट्रायल लेने की ज़रूरत वहाँ पड़ती है अगर कोई हमने इंजन वगैरह या कोई मतलब हमने इंजन से रिलेटेड कोई काम करा है, फिर तो आदमी कोई ट्रायल लेके देखे उसमें कोई धुआं तो नहीं फालतू आ रहा। ये इंजन वाले तो लेते हैं सर, हमें कोई ट्रायल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने अपना काम सेट कर दिया और उसके बाद बस गाड़ी जाएगी, अपना टायर जब चलती रहेगी तो टायर अपने आप सही होते रहेंगे, हमें ट्रायल लेने की सर ज़रूरत नहीं पड़ती। और आगे लिखते हैं, पूरा वीडियो दिखाओ प्लीज़। और एक बात है सर जी, आपकी आवाज़ बहुत ही मीठी है, मीठा खाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही मन मीठा हो जाता है। लव यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतना मीठा मत कराओ, नहीं मक्खियाँ चिपक जाएंगी मुँह में। चलो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हैं अपने मिलन डेका जी, पाजी मैं भी कमानी और मुर्गे का काम करता हूँ, अभी मैं गाड़ी चलाता हूँ पाजी, काम मस्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद मिलन भाई। तो आप ध्यान से ऊपर वाले का नाम लेकर गाड़ी चलाइए। और हमारे यहाँ तो ठंड बहुत है, आपके उधर पता नहीं क्या हाल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले हैं अपने श्याम लाल जी, ये लिखते हैं, गुड जॉब बच्चे, अच्छे वीडियो बनाते रहो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब इन्होंने बच्चे लिखा है तो ये जाहिर सी बात है अंकल ही होंगे हमारे, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगले हैं अपने महबूब शेख जी, नाइस वीडियो पाजी, बहुत बहुत धन्यवाद महबूब भाई। और अगले हैं शहजाद खान, सर जी आप स्पेयर पार्ट भी रखा करो थोड़ा बहुत। सर थोड़ा बहुत तो रख लें, लेकिन ऐसा होता है 5-6 उंगलियां बराबर नहीं होती। देखो कई तो मोटर मालिक ऐसे होते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, और कई ऐसे होते हैं कि कोई बात नहीं सर दे देंगे या ले लेंगे पैसे या जो भी होता है, पता ही है सारी बात आपको। तो फिर हम इसलिए नहीं है, देखो बाहर से आपको
जहाँ से अच्छा लगता है, हम तो गाड़ी वाले को ये कहते हैं जहाँ से आपको आपके पैसे हैं। तो कई बार मन में ये भी सवाल आ जाता है, कई हर बंदा एक जैसा नहीं होता, तो वो ऐसा कहते हैं यार ये अपने पास से क्यों सामान डाल रहे हैं, कोई लोकल है या ओरिजिनल है। हर तरीके के आदमी होते हैं, कई डलवा के खुश होते हैं, कई ये कहते हैं जी नहीं हम अपने आप ले आएंगे। तो सर आप अपने आप ही ले आइए, रखने को तो हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत रखा हुआ है जो हमारा ज़रूरी का काम है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगले हैं अपने मधुसूदन परीक, तो ये लिखते हैं पैराबोलिक स्प्रिंग विथ एंटी रोल बार जो फ्रंट एक्सल और चेजी से कनेक्ट। हाँ जी सर, उसका कोई रोल नहीं होता, हम तो बल्कि 14 चक्की 12 चक्की उससे, बल्कि जब हम कमानी फिट करते हैं ना मधुसूदन जी, जब हम कमानी फिट करते हैं, दम देते हैं, मतलब उसको हाई करते हैं, तो वो बिल्कुल बहुत दिक्कत देता है कमानी की पिन फंसाने में, मतलब कमानी फिट करने में, तो हम उसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, उसको आप हटा भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी के इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। और वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।